नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक और अपडेट लेकर आपके सामने आ गया हूं। देखिए, हमें एक उम्मीद थी। जब मैंने प्री मार्केट अपडेट सुबह 4 सवा 4 बजे करीब में वीडियो बना रहा था, उस समय मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा ट्रम्प साहब बोलने वाले हैं। ट्रम्प साहब ने बोला क्या, ढक के 3 बात। उन्होंने यही कहा बेसिकली, अगर मैं उसको समझूं कि भाई अमेरिकन पब्लिक का जो प्रेशर है वो उन पर काम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई वाई अस, हम क्यों। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप ने अभी भी कहा कि हो सकता है कुछ हफ्ते और उन्हें यहाँ रहना पड़े। हालांकि जल्द से जल्द ये जो मिशन है जो इसको ख़त्म करेंगे, बिकॉज इसके जो उनके एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, मोटा मोटा वो अचीव हो चुके हैं। एक तो ये हुई। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि भाई ऑयल जो है, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और रशिया कंबाइंड से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और रशिया और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा, दोनों को मिला के भी उससे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो भैया फिर इतना इधर उधर क्यों दौड़ते हो? अगर इतना तुम करते हो तो उसका इस्तेमाल करो ना, क्योंकि तुम्हें हर जगह से चाहिए, तुम्हें वेनेजुएला से भी चाहिए, हर जगह से तुम्हें ऑयल चाहिए। और वो कहते हैं कि हॉर्मुज से तो हमें ऑयल आता ही नहीं अमेरिका को। शुक्र है अब समझ में आई, देर में ही आई लेकिन समझ में आई। कहता हॉर्मुज से हमें ऑयल नहीं मिलता। भाई जिनको ऑयल मिलता है वो अपना जाके ऑयल वहां से ले आए। वो कहता वी डोंट नीड ऑयल फ्रॉम हॉर्मुज, दोज हु नीड इट मस्ट प्रोटेक्ट इट। और भाई यूरोप को मिलता है, और यूरोपियन यूनियन नेटो मेंबर्स ने क्या कहा था, हाथ खींच लिए थे कि नहीं भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। और क्यों ईरान के ऊपर हमला किया, किस बात के लिए किया? सिर्फ इजराइल ने, जिसको कहते हैं ना गैस लाइट कर दिया, ये कहिए कि ईरान ने अपने कुछ महत्व थे, मकसद थे, उसको अचीव करने के लिए सब किया। अब ट्रंप साहब को भी समझ में आ रही है कि एक तो ये जो साल है ये इलेक्शन ईयर है, मिड टर्म इलेक्शन ईयर है। दूसरी चीज उनको पता है जिस हिसाब से पब्लिक उनके खिलाफ हो रही थी, वो ज्यादा दिन तक ये कहानी चल नहीं सकती थी। और अब उन्होंने अभी भी देखो, कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वो ठीक है भाई, अमेरिका ने, उन्होंने कहा कि हमने उनकी नेवी को खत्म कर दिया है, एयरफोर्स को खत्म कर दिया है, और जो उनकी मिसाइल्स हैं वो भी बहुत कम हो गई हैं। और हम जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनको स्ट्राइक अभी भी करेंगे। लेकिन हॉर्मुज में जो बहुत इतने भाई मतलब 57,000 लोग कहेंगे, अब वो 57,000 जो फीट ऑन ग्राउंड है उनका, बूट्स ऑन ग्राउंड है उनका क्या। देखिए वो इनके जो बेसिस हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, बहराइन, कतर, इन सब पे जो यूएस के बेसिस हैं उन पे स्थित रहेंगे। और उनको भी सिक्योरिटी, सेफ्टी की गारंटी देते हैं भाई, सिक्योरिटी गारंटी करते हैं उनकी भी। तो अब मेरे को तो ये था कि भाई अब सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन $104 के ऊपर जा चुका है यूएस ऑयल। WTI क्रूड ऑयल अगर आप देखते हैं तो क्रूड ऑयल 5.5% ऊपर जा चुका है। इसका मतलब है सीधी सीधी बात, आज मार्केट जो सुबह मैं कह रहा था गैप अप होने की उम्मीद है, अब मैं बिल्कुल उस स्टैंस को चेंज करता हूं और कहता हूं गैप डाउन हो रही है। और मार्केट के ऊपर जाने की जो चांसेस लग रहे थे वो मुझे अब नहीं लगते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। एयरफोर्स, नेवी उनकी रियून कर दी, खत्म कर दिया। तो भैया अब या तो इसको पूरे का पूरा, मेरे को ये थी कि आज ये कहेगा कि नहीं एवरीथिंग इज डन, वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे भी कोई डील हो गई है। लेकिन अभी भी कोई डील नहीं है। यानी कि जो ईरान पहले दिन से कहता हुआ आ रहा है कि कोई डील नहीं हो रही है, कोई बातचीत कहीं नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान अपना राग अपने आप अलाप रहा है, किससे बात कर रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम, वही होता हुआ आज इस बात से, इस जो प्रेशर थी, ये जो एड्रेस टू द नेशन था, टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पब्लिक को जो एड्रेस था, इससे यही सिद्ध होता है। गैप डाउन की उम्मीद है। और अब कुछ लोग कहेंगे साहब वो गिफ्ट निफ्टी देख लो, देख लेता हूँ। चलो गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, मैंने कभी देखा ही नहीं। गिफ्ट तो देखना पड़ेगा, कहाँ है भाई। देखिए साहब 22,404 के आसपास चल रहा है, 22,300 के आसपास ओपनिंग होने के आसार है, 22,300 के आसपास ओपनिंग होने के आसार हैं दोस्तों।
अब इतना याद रखिएगा, अपसाइड के लिए हम कब सोचेंगे? अपसाइड के लिए जब तक हम अगर 22,400 22,500 के नीचे ओपन होते हैं, तो जब तक हम 22,500 के ऊपर चलना ना स्टार्ट करें, टिकना ना स्टार्ट करें, तब तक अपसाइड के लिए मत सोचिएगा। वैसे भी अगर ऐसी स्थिति हो भी जाए तो कल का जो लो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज 22,618। मैं तभी बेसिकली अपसाइड के लिए सोचूंगा अगर कोई गैप डाउन खोले और उसके बाद 22,618 के ऊपर हम टिकने लगे, और रिस्क जो लेना चाहते हो 22,500 के ऊपर भी सोच सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए खतरा बढ़ता हुआ, अब देखो साहब कल कितना ऊपर हम क्लोज हुए, परसों देखो कितना अच्छा चल रहे थे, और हमारे तो वैसे भी FIIs ने बैंड बजा रखा है, हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक तो है ही नहीं ना। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, अभी क्योंकि लेवल्स ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कहां से क्या। बैंक निफ्टी अगर मुझे लगता है कि ये 51,000 के आसपास या उसके नीचे ही ओपन होगा, जहां तक मुझे लगता है 51,000 के नीचे ओपन हो रहा है जी। और जब तक हम अब 51,000 के ऊपर ना जाएं, अगर 51,000 के नीचे ओपन होता है, 51,000 के ऊपर ना जाएं, या ये कहिए कल का लो 51,133 के ऊपर ना जाएं, तब तक डामाडोल है मामला, बिल्कुल डामाडोल है। और वैसे भी कल की छुट्टी है, गुड फ्राइडे है, लॉन्ग वीकेंड है, 4 रात 3 दिन है, होल्ड करके जाएंगे फंस जाएंगे। और विक्स, इंडिया विक्स फिर से आज देख लेना क्या होता है। कल थोड़ा शांत हो रहा था, आई थिंक कल 8-10% शांत हुआ है, लेकिन आज फिर से बढ़ जाएगा। सुबह के प्री मार्केट अपडेट में और इसमें टोटल डिफरेंस है। क्या कहें साहब, ट्रंप ये तूने क्या किया। अभी ऐसी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और मैं क्या बात कर रहा था कि भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी और 73,000 पे पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखेगी अगर गैप अप हुआ, लेकिन अब 73,000 आएगा, ये भी सवाल है। 73,000 73,000 आएगा भी या नहीं, ये भी सवाल है। या हो सकता है कि अगर कुछ अच्छा बीच में कुछ न्यूज आ जाए तो अपसाइड का कोई मूव आ जाए तो ही इसके चांसेस हैं, अदरवाइज मार्केट गई डाउन, गैप डाउन ओपनिंग। और अब हमारे लिए 72,000 ही सबसे बड़ा सपोर्ट है, 72K का सपोर्ट सबसे बड़ा है साहब, 72,000 का सपोर्ट सबसे बड़ा है। उससे पहले लोग कहेंगे सर 72,500 72,500 पे भी कोई ऐसा खास सपोर्ट पुट राइटर्स का नहीं है। 73,000 पे या तो कुछ सपोर्ट था, 72,500 पे बहुत हल्का सपोर्ट है जो कि टूटने में देर ना लगे, ऐसा हालात है। 72,000 की और शायद बढ़ते हुए आज नजर आ सकते हैं हम। बट क्या वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। प्रीमियम्स बहुत हैवी होंगे, और प्रीमियम्स अगर हैवी होंगे तो वो 1:30 बजे के बाद नीचे को आएंगे। 1:30 बजे से पहले वो प्रीमियम्स भी नीचे को आने के शायद कम ही चांसेस रहे। 1:30 बजे के बाद 2 बजे के बाद ही कुछ प्रीमियम्स हल्के होंगे। एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, इन द मनी में ट्रेड होना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? प्रीमियम्स इतने हैवी होंगे, कैसे कीजिएगा इन द मनी में ट्रेड। तो बस अब तो कहते हैं जब दवा काम ना करे तो दुआ की दरकार रहती है, जब दवा काम ना करे तो दुआ की दरकार रहती है। मुझे तो ये उम्मीद थी, खैर आज तो क्योंकि कल वाला ही वो दिखाएगा, तो आज तो पोर्टफोलियो अभी देखेंगे तो थोड़ा शायद ग्रीन तो तब भी नहीं होगा, तब थोड़ा सा सांस देगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर से ढाक के 3 पात, ट्रंप साहब ये आपने क्या कर दिया, आग में घी डालने का काम कर दिया ट्रंप साहब आपने। आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। लेकिन मार्केट गई, मार्केट अब जो हम परसों तक बात कर रहे थे, क्या 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रही है, बढ़ती हुई दिख रही थी। लेकिन कल एक उम्मीद की किरण थी, कल एक ऐसा था कि यार ये ट्रंप आएगा तो कुछ अच्छा बोलेगा। लेकिन इससे तो भाई अब मुझे यही लगता है, इससे उम्मीद करना कि ये कुछ अच्छा बोले, नहीं, इससे तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। क्या हम 22,000 को भी तोड़ देंगे? क्या 21,940 जो हमारा 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? लेट अस होप कि कुछ अच्छा हो, कुछ भाई, क्योंकि अब जो दूसरे मुल्क हैं अब वो भी इकट्ठे होंगे, वो कहेंगे ठीक है जी, वो किसी डील में आएंगे, ईरान उनको घुटनों पे टिकाएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि हालांकि वेस्टर्न मुल्कों ने बिल्कुल एक चीज का बड़ा उनका एक रोल ऐसा रहा कि उन्होंने कहा दिस इज नॉट आवर वॉर एंड वी आर नॉट गोइंग टू कम, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग आवर
soldiers here. We are not going to bring our boots on the ground. They never supported this war. That is one good thing. शायद कुछ हो जाए। और वो पाकिस्तान की डुगडुगी बज गई ना, मैं पहले दिन से कह रहा था भिखारी हैं ये। भिखारी क्या अब जिमीदारों के, रईसजादों के समझौते करवाएंगे? 2 रईसजादे लड़ रहे थे, 3 रईसजादे लड़ रहे थे, जो उसको क्या कहते हैं, उसको टुकड़े डालते हैं, टुकड़े नहीं, एक एक सिक्का हर रोज का देते थे, ले भाई एक सिक्का। तो जब वो लड़ने लगे तो उसने कहा भाई मैं तुम्हारा राजीनामा कराता हूं। तो सोचो क्या हुआ, वो जो सिक्का दे रहा था वो जूते से मारेगा। वही हाल हो रहा है अब पाकिस्तान का। चलिए खैर, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा बच के कार्य करने की जरूरत है। अभी भी मार्केट सेल ऑन बाउंस है, कोई बाउंस आएगा तभी सेल के बारे में सोचेंगे। चलिए दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत। और हाँ, किसी ने अगर डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पिन में से तो वीडियो में दे रखा है लिंक, खुलवा लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।